बच्चों ये एक्सरसाइज 10.2 का 12th क्वेश्चन है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्योंकि इसमें हमारे कई सारे रूल लगते हैं तो लगभग कई चैप्टर के इसमें रूल लगेंगे, तो इसे ध्यान से हमें देखना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पर हमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी ये दिया है, जिसमें रेखाखंड बी डी और डी सी ये क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो बच्चों हमें यहाँ पर ए बी और ए सी ये दो भुजाएं निकालनी पड़ेगी। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले जिस जिस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी हम वो चीज यहाँ पर आपको बता देते हैं जो इस चैप्टर में दिया है बच्चों। जैसे उसके हमें रूल्स ये सारे देखने पड़ेंगे और उससे कुछ बाहर के भी। देखिए बच्चों, पहला रूल हम ये जानते हैं कि अगर कोई वृत्त है और कोई बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाले गए स्पर्श रेखाएं ये क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि अगर ये ए है, ये पी है, ये क्यू है, तो ए पी बराबर होगी ए क्यू की। दूसरा बच्चों हमारा नियम होता है कि अगर कोई वृत्त है और उस पर ये कोई स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है, तो इस पर जो हमारी त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, जो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यह हमारा दूसरा रूल है। बच्चों तीसरा रूल यहाँ पर जो काम आएगा, अगर कोई त्रिभुज ऐसे ए बी सी त्रिभुज है और उसमें यहाँ पर कोई लंब है, तो बच्चों ये हमारा होता है बेस यानी कि आधार, जिसे हम बी से, और ये परपेंडिकुलर यानी कि पी यानी कि लंब होता है। तो इसका जो एरिया होता है बच्चों वो होता है 1/2 पी गुणा बी। तीसरा बच्चों वो फोर्थ बच्चों, अगर कोई त्रिभुज हमें ऐसा मिला जिसकी कोई भुजा ए, दूसरी बी, तीसरी सी है, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना पड़े तो पहले हमें सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी निकालना, उसको बाय 2 कर देना है। फिर एरिया निकालने के लिए क्या होता है बच्चों, फार्मूला ये हीरोन सूत्र होता है हमारा S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इन सभी के सभी फार्मूलाज का यहाँ पर यूज होने वाला बच्चों। तो इसीलिए थोड़ा आपको सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हम धीरे मतलब स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो इसको हमें ध्यान से ही करना पड़ेगा बच्चों। अब यहाँ पर मैं इसे पहले इरेज कर लेता हूं। तो जैसे कि बताया बच्चों कि सबसे पहले यहां पर त्रिज्या कितनी दी है, ये 4 सेंटीमीटर दी है। यहां पर बच्चों ये एक स्पर्श बिंदु है, ये एक स्पर्श बिंदु है, इसको आप यहां पर जोड़ सकते हो, इस स्पर्श बिंदु को आप यहां पर जोड़ सकते हो, तो ये भी त्रिज्या हो जाएगी, ये भी त्रिज्या 4 हो जाएगी। ये 3 त्रिज्या हो गई बच्चों। तो हमें पहले ये भी लिखना है कि ये बिंदु हम क्या मान सकते हैं, ये डी है तो इसे ई मान लो, इसे एफ मान लो। तो ऐसे हमने ये बिंदु मान लिए ई और एफ, मगर इन बिंदुओं के नाम क्या है, क्योंकि बच्चों स्पर्श रेखाएं वृत्त पर यहां पर छूती है, स्पर्श करती है, तो इन्हें हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे माना बिंदु ई व एफ क्रमशः भुजा ए बी व ए सी के स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। अब दूसरी बात, क्योंकि बच्चों यहां पर ओडी 4 सेंटीमीटर है, ये वही त्रिज्या है, ये भी ओएफ त्रिज्या है, तो हम यहां पर इनको भी बता देते कि ये त्रिज्याएं हैं, तो ये 4 सेंटीमीटर है। इसीलिए जो ओ एफ बराबर ओ ई बराबर ओ बी बराबर 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि त्रिज्याएं हैं। अब बच्चों यहां पर ये त्रिज्याएं हैं, हम ये भी जानते हैं कि बच्चों जैसे हमने बताया कि अगर कोई स्पर्श रेखा है
वो स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के साथ लंब होती है। तो बच्चों इसीलिए हम लिखेंगे यहां पर हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ लंब होती है। बच्चों इसीलिए जो हमारी ओ ई है वो लंब होगी ए बी पर, ये बच्चों ओ ई लंब होगी ए बी पर, ओ डी लंब होगी बी सी पर, ओ डी लंब होगी बी सी पर, ओ एफ लंब होगी ए सी पर, ओ एफ लंब होगी ए सी पर। तो बच्चों हमने यहां पर यह भी बता दिया। तो अब एक चीज और बची है बच्चों, वो बची है कि यहां पर ये भुजा है जो ए एफ और ए ई, ये कितनी होगी। बच्चों जैसे किसी बाहरी, ये सी बाहरी बिंदु है और ये वृत्त है, बाहरी बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है बच्चों। तो अगर ये 6 है तो यहां तक ये भी 6 होगी, ये 8 है तो ये भी क्या होगी, 8 होगी। ये ए एफ और ये ए ई दोनों बराबर होंगी। अगर ये x ले लेते हैं तो ये भी क्या होगी, x ही होगी बच्चों। तो अब हम यहां पर अपना तीसरा रूल लिख देते हैं। हम जानते हैं कि बाहरी बिंदु से डाली गई, वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो इसीलिए बच्चों जो हम यहां पर ओ, ये बी है, ये किसके बराबर हो जाएगी, बी डी के, जो है 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही बच्चों सी एफ किसके बराबर हो जाएगी, सी डी के, जो 6 सेंटीमीटर है, यहां पर 6 सेंटीमीटर। और बच्चों ए किसके बराबर हो जाएगी, ए एफ की, और उसे हम मान लेते हैं x। अब बच्चों यहां पर ये हमारा लगभग वो काम हो गया जिसमें हमने 3-4 रूल लगा दिए, जो इंपॉर्टेंट रूल थे। अब बच्चों हम इसे सोल्व करने के बारे में सोचते हैं। उसके लिए बच्चों हम यहां पर अगर O को C से और O को B से मिलाते हैं तो बच्चों यहां पर ये एक ट्रायंगल बन गया। जैसा मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में ऐसा कोई त्रिभुज हो, उसका ये लंब है, जैसे ये लंब है और ये आधार है, तो इसका फार्मूला क्या होता है एरिया का, A इंटू बी इंटू पी। तो बच्चों यहां पर हम इसका जो क्षेत्रफल है वो निकालते हैं। अब त्रिभुज OBC, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, तो बच्चों वो क्या होगा, 1/2 गुणा OD गुणा BC। ये बच्चों OD और ये हमारा BC। OD यहां पर कितना बच्चों, 1/2 गुणा 4, और BC कितना बच्चों, ये 6 और 8 14 हो गया। अब बच्चों इसी प्रकार त्रिभुज OAB
बी का क्षेत्रफल, वो क्या होगा बच्चों 1/2 OE गुणा AB। ये बच्चों OE और ये AB। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 4, क्योंकि OE कितना 4 और AB कितना हो जाएगा बच्चों 8x प्लस 8। ये हो गया बच्चों। और इसी तरीके से बच्चों OAC का क्षेत्रफल, वो क्या होगा बच्चों 1/2 गुणा OF गुणा AC। और ये होगा बच्चों 1/2 OF हमारी ये 4 है गुणा ये हमारी कितने बच्चों x प्लस 6। तो बच्चों इस तरीके से हमने इन तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लिए। अब बच्चों यहां पर तीनों के क्षेत्रफल को अगर जोड़ दे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बच्चों इसीलिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे बच्चों इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, वो क्या बच्चों हम एरिया लिख देते हैं, यहां पर AR लिख देते हैं, इतने बड़े लिखने की जरूरत नहीं होगी बच्चों। फिर त्रिभुज OBC प्लस एरिया त्रिभुज OAB प्लस एरिया त्रिभुज OAC, इन तीनों का जोड़ हो गया बच्चों। यहां पर क्या है 1/2 गुणा 4 गुणा 14 प्लस 1/2 गुणा 4 गुणा x प्लस 8 है बच्चों ये, और प्लस 1/2 गुणा 4 गुणा x प्लस 6 है। तो बच्चों यहां पर 1/2 गुणा 4, 1/2 गुणा 4, 1/2 गुणा 4, तो यहां पर आप कॉमन ले लो 1/2 गुणा 4 और यहां पर अंदर रहेगा 14 प्लस x प्लस 8, सॉरी यहां पर प्लस आगे ये प्लस बच्चों फिर x प्लस 6। अब बच्चों 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा, यहां पर 2 ब्रैकेट 14 प्लस 8 कितने होते हैं बच्चों 22 प्लस 6 कितने हो गए 28 प्लस x प्लस x कितने 2x। तो बच्चों यहां पर हमने ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल दिया इन छोटे छोटे त्रिभुजों को जोड़कर, कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका प्लस इसका, इन सभी का क्षेत्रफल जोड़कर। अब बच्चों यहां से तो मैं x को नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि यहां पर क्षेत्रफल में x है, x मुझे पता नहीं, x पता नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी नहीं पता। अगर इसका क्षेत्रफल दिया होता तो मैं यहां पर रख देता लेफ्ट हैंड साइड और x को सोल्व कर सकता था, मगर अब इसका क्षेत्रफल नहीं दिया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब यहां पर हमें ये देखना पूरा त्रिभुज ABC, इसकी भुजा दी है ये x प्लस 8 है, ये भुजा 14 और ये भुजा कितनी है बच्चों x प्लस 6, यानी कि तीनों भुजाएं हमें मिल गई। अगर तीनों भुजाएं मिल गई तो हिरोन सूत्र द्वारा हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बच्चों हम यहां पर लिखेंगे त्रिभुज A प्लस ABC का परिमाप। ये बात बच्चों हो गया P बराबर है x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6, यहां पर ये बच्चों अब ये कितने x हो गए 2x प्लस ये कितना हो गया बच्चों 8 प्लस 14 प्लस 6, ये हो गया हमारा 28। तो बच्चों यहां पर हमारा 28 आ गया, इसमें 2 कॉमन आ गया तो बच्चों x प्लस 14 हो गया। अब बच्चों मुझे चाहिए इसका अर्ध परिमाप, जो क्या होगा p/2, तो ये 2x प्लस 14/2 आ गया, 2 से 2 तो आंसर क्या आ गया बच्चों x प्लस 14। देखिए बच्चों ये अभी अर्ध परिमाप आया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी हम यहाँ पर हिरोन सूत्र लगाएंगे। अब बच्चों इसीलिए जो एरिया ऑफ यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला क्या होता है √S
इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहां पर बच्चों एस का मतलब है एक्स प्लस 14, ब्रैकेट में लिखोगे बच्चों यहां पर, फिर एस का मतलब एक्स प्लस 14 माइनस ए कितना है बच्चों, ए ये है हमारा एक्स प्लस 8, ब्रैकेट में लिखोगे। फिर बच्चों यहां पर एस कितना है एक्स प्लस 14, फिर माइनस बी कितना बच्चों, बी यहां पर 14 सेंटीमीटर है तो 14, फिर बच्चों एक्स प्लस 14 माइनस सी कितना बच्चों एक्स प्लस 6। तो ये थोड़ा सा बच्चों लिखने में थोड़ा बड़ा होगा, मगर यहां पर हम ऐसे थोड़ा ब्रैकेट में लिख सकते हैं ध्यान से। अब बच्चों यहां पर रूट में x प्लस 14 ब्रैकेट, यहां पर बच्चों x माइनस एक्स कैंसल, 14 में से 8 गए 6। अब यहां पर बच्चों दूसरी ब्रैकेट में 14 में से 14 गए 0, रह गया x। फिर बच्चों इस ब्रैकेट में x में से x गया कैंसल, 14 में से 6 गए 8 आ गया बच्चों। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई में आप यहां तक ही इसका एरिया निकालोगे। अब बच्चों यहां पर हम ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण लिख लेते हैं। बच्चों यहां पर पहला और दूसरा समीकरण आ गया, तो यहां पर पहली और दूसरे समीकरण से ये बच्चों इसके बाद हम यहां पर लिख रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूज ना हो, यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ये स्पेस की कमी है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। तो बच्चों यहां पर भी एबीसी का क्षेत्रफल है, यहां पर भी, तो दोनों बराबर होंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो यहां पर बच्चों इसका क्षेत्रफल कितना है 2 गुणा 28 जमा 2x, और यहां पर बच्चों ये है रूट में x प्लस 14 गुणा 6 गुणा x गुणा 8। ये ऐसे बच्चों यहां पर दोनों तरफ हमने इनका एरिया लिख दिया। अब बच्चों इसके ऊपर रूट है, इसके ऊपर रूट नहीं है, तो हम क्या करें, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब बच्चों दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहां पर 2 28 प्लस 2x इस पूरे के ऊपर वर्ग, और यहां पर रूट में x प्लस 14 इंटू 6 इंटू एक्स इंटू 8 इसके ऊपर भी वर्ग, इससे ये वर्ग हट जाएगा बच्चों। अब यहां पर इसके बाद बच्चों यहां पर 2 का वर्ग है, ये हो गया 4 और ये 28। पहले बच्चों यहां पर हम एक चीज और कर लेते हैं ताकि थोड़ा और आसान हो जाए। ये ब्रैकेट है, ये 2, इसमें भी तो 2 कॉमन आ गया बच्चों, तो यहां पर 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां पर 14 प्लस x रह जाएगा, और इस पूरे के ऊपर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, और यहां पर x प्लस 14 इंटू 6 इंटू एक्स इंटू 8 हो गया। अब बच्चों यहां पर आपका यहां पर ये स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 दूनी 4 और 4 का वर्ग कितना हो गया 16 और 14 जमा x इसका वर्ग। यहां पर बच्चों x प्लस 14 गुना 6 गुना 8 गुना x गुना 8। बच्चों इस वर्ग से सॉरी इस x प्लस 14 से ये पावर कैंसिल हो जाती है। यहां पर बच्चों जो 16 है इससे यानी कि 8 एकम 8 8 दूनी 16 2 एकम 2 2 तिया 6 हम ऐसे भाग कर सकते हैं बच्चों। यहां पर इस नंबर से इस नंबर को इस नंबर को इस नंबर से भाग कर सकते हैं। जब काफी बड़ा सॉल्व करना होता है कोई बड़ी संख्या तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर बचा बच्चों 14 प्लस x
और यहां पर बचा 3 गुना x। अब ये क्या हो गया बच्चों, 14 बराबर 3x। जो ये x है बच्चों, इसे हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, माइनस का हो जाएगा, तो ये 14 बराबर 2x, और इसीलिए बच्चों जो ये 14/2 हो जाएगा बराबर x। तो अगर मैं इसे सोल्व करूं तो ये आएगा 7, तो इसीलिए जो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमारा यहाँ पर x आ गया 7 सेंटीमीटर। अब जो बच्चों हमारी AB थी वो x प्लस हमारी ऊपर हम देखते हैं एक बार, यहां पर x प्लस 8 थी, तो बच्चों यहां पर x प्लस 8 यानी कि 7 प्लस 8 यानी कि 15 आ गई, 15 सेंटीमीटर। AC है बच्चों जो हमारी x प्लस, ये हमारी AC है x प्लस 6, तो यहां पर 7 प्लस 6 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आ गई। तो बच्चों इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा लेंथी होने वाला है ये क्वेश्चन, मगर इसमें जैसे आपके रूल लगे वो केवल आसान से रूल है। हमने इस त्रिभुज ABC का एरिया 2 तरीके से निकाला है, एक तो हिरोन सूत्र से यहाँ पर, और दूसरा इन छोटे छोटे त्रिभुज का एरिया लेकर उनको ऐड कर दिया, इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर उन्हें जमा करके इक्वल रख दिया, तब हम इसका x वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों।